नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने स्वालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सम्यक दर्शन के विषयभूत गुरु का स्वरूप बताया गया है। जो विषयों की आकांक्षा से दूर रहते हैं, आरंभ और परिग्रह से भी दूर रहते हैं। इतना ही नहीं, ज्ञान ध्यान तपो रक्त ऐसा कहा। ज्ञान ध्यान और तप में अनुरक्त रहना होता है। सम्यक दर्शन के प्रतिपक्ष भूत 7 प्रकृतियों के क्षय क्षोभशम अथवा उपशम के फलस्वरूप सम्यक की उत्पत्ति होती है। और जिस समय सम्यक की उत्पत्ति होती है उसी समय उसका सम्यक के अभाव में जो अज्ञान पल रहा था उसका अभाव हो करके वह ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान में समीचीनता नहीं रहती और सम्यक के काल में ज्ञान में समीचीनता आती है। किंतु ज्ञान में समीचीनता आना अलग वस्तु और ज्ञान ध्यान तपो रक्त होना ये अलग वस्तु है। सम्यक दृष्टि जिसके पास सम्यक ज्ञान है, किंतु वह पूज्य कब होता है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दोनों विद्यमान हैं असंयम की भूमिका में। इसके उपरांत भी वह पूजनीय नहीं है ऐसा कहा। तो ज्ञान और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन ये दोनों पूज्यता को प्राप्त होते हैं सम्यक चारित्र के साथ। सम्यक चारित्र के अभाव में ज्ञान में समीचीनता रहते हुए भी वह चारों प्रकार के संज्ञाओं से ऊपर नहीं उठ पाता और चारों प्रकार के संज्ञाओं से जो ग्रसित है वही सागार माना जाता है। अनाद्य विद्या दोषोथ चतुस्संज्ञा ज्वरा तुराह शाश्वत स्वज्ञान विमुखा सागारा विषयोन्मुखा ऐसा कहा। सागर अर्थात गृहस्थ विषयों में डूबा हुआ रहता है, 4 संज्ञा रूपी ज्वर से ग्रसित होता है और सम्यक दर्शन भी साथ में रखता है और ज्ञान भी रखता है। इसके उपरांत भी वह शाश्वत स्वज्ञान विमुखा ऐसा कहा। सम्यक ज्ञान भी उसके पास है और सम्यक ज्ञान से विमुख है। दोनों बातें कैसे विरोधाभास को लेकर के लग रहा है यहाँ पर विषय? ऐसा नहीं, किंतु सम्यक ज्ञान का रहना अलग वस्तु, किंतु सम्यक ज्ञान रहते हुए भी उपयोग उसका किसमें जा रहा है? विषयों में उन्मुख हो चुका है तो उस समय ज्ञान कुछ काम करता है क्या? सम्यक दर्शन कुछ काम कर रहा है क्या? क्योंकि उपयोग जिसमें लगता है उसी का संवेदन होता है। यह अकाट्य सिद्धांत है। आपके पास बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो चुका है। देवगुरु शास्त्र का स्वरूप क्या है इसका अध्ययन आपने कर लिया है आगम के माध्यम से,
और अध्ययन करने के उपरांत स्वरूप का परिज्ञान होने के उपरांत भी आपका उपयोग उस ज्ञान में नहीं है, किंतु विषयों में आपका उपयोग गया है। जिस समय उपयोग विषयों में जाता है उस समय ज्ञान का अस्तित्व समाप्त हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ज्ञान का अस्तित्व बरकरार बना हुआ है, इसके उपरांत भी उसका वर्तमान में उपयोग 4 संज्ञाओं से आकर्षित है। आहार संज्ञा, भय, वासना और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं हैं। इन 4 संज्ञाओं से अपने आप को जब ऊपर उठा लेता है तो उसका सम्यक ज्ञान पूजनीय हो जाता है। पूज पूजक भाव अथवा वंद्य वंदक भाव जो बनता है वह रत्नत्रय के बिना संभव नहीं, ये कहा गया है। पंच परमेष्टि की आराधना आप लोग करते हैं, पंच परमेष्टि का नामस्मरण करते हैं, किंतु आप पंच परमेष्टि तो बने नहीं। आराधना कर रहे हैं आप गुरु की आराधना कर रहे हैं, इसलिए आप आराधक हैं, किंतु स्वयं आराध्य नहीं, ये ध्यान रखें। सम्यक दर्शन भी आपके पास है, सम्यक ज्ञान भी आपके पास है, फिर भी आप दूसरे के लिए आराध्य क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आराध्य होने के लिए रत्नत्रय की आराधना की आवश्यकता पड़ती है। मात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के माध्यम से परिणामों में निर्मलता नहीं आती। यद्यपि अनंतानबंदी कषाय जो कि सम्यक दर्शन की घातक व प्रकृति मानी जाती है, उसका क्षोभशम होने के उपरांत उसकी जो अनंत आशा थी वह समाप्त हो चुकी है। किंतु अनंत आशा समाप्त होती हुई भी चुल्लू भर जो आशा बनी है उससे वह ऊपर क्यों नहीं उठना चाहता है? हा? जब समुद्र को ही समाप्त कर ली और थोड़ा चुल्लू भर जो विषय बचा हुआ है उसके प्रति मोह क्यों जागृत हो रहा है? इसे कभी कभी चिंतन करने से यह फलितार्थ निकलता है कि अनंतानबंदी कषाय यद्यपि सभी कषायों में वह तीव्र कषाय मानी जाती है, क्योंकि सम्यक दर्शन के ऊपर कुठाराघात उसी के द्वारा होता है। इसके बावजूद भी अप्रत्याख्यानावरणी कषाय कम नहीं है। पुरुषार्थ के माध्यम से अनंत आशा को समाप्त करने के बावजूद भी जो आपका उपयोग विषयों में क्यों अटका हुआ है, इसको कौन बताने वाला? और मान लो एक कदम और बढ़ जाता है, सम्यक दृष्टि अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का भी क्षोभशम होने के फलस्वरूप अनुवृत्ति हो जाता है, प्रतिमाओं का पालन करता है। इसके बाद भी संयमा संयम के साथ वह चल रहा है। इसका अर्थ क्या? कुछ हद तक संयम है उसके पास और कुछ हद तक असंयम भी उसके पास है। संयम और असंयम ये दोनों मिश्रित अवस्था है, इसलिए इसको क्षायोपशमिक भाव के रूप में रखा है। और एक स्थान पर यह भी पढ़ने को मिला था, बल्कि गुरुदेव के मुख से ही इस विषय को सुना था कि कथनचित कहने में कोई बाधा नहीं है। इसलिए कहा भी है आगम में कि संयम प्रतिपक्षत्वात् संयमा संयमोपि असंयम एव कह रहे हैं। संयम का वह प्रतिपक्षी है। कौन? देश संयम। एक देश वह संयम को अंगीकार किया है, किंतु उसका वह आचरण संयम का पक्ष नहीं ले रहा है। संयम का प्रतिपक्षी इसलिए है
क्योंकि प्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय विद्यमान उसके पास है। और प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है, साथ साथ ये भी समझ लें, नहीं तो प्रवचन आपके लिए ऊपर से चला जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। किसका त्याग? पूर्णतः पापों का जो त्याग होता है उसका नाम प्रत्याख्यान बोलते हैं, जिसको सकल संयम की संज्ञा दी गई है आचार्यों ने। सकल संयम होना चाहिए। सकलम विकलम चरणम, ये गाथा आने वाली है आगे। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। जो विकल चारित्र अर्थात देश चारित्र है वह संग अर्थात परिग्रह से सहित जो होता है सागार, उसका जो चारित्र है वह विकल चारित्र माना जाता है, एक देश चारित्र माना जाता है। इसी को संयमा संयम कहा है। और प्रत्याख्यान का अर्थ संयम होता है, सकल संयम होता है। उसको आवरणित करने वाली जो प्रकृति है उसका नाम प्रत्याख्यानावरणी क्रोध मान माया लोभ। इसलिए यह प्रत्याख्यानावरणी क्रोध मान माया लोभ सकल चारित्र को पूर्णतः घात करने में सक्षम है, इसलिए उसको सर्वघाती कहा। यहाँ तक समदभद्र स्वामी कहना चाहते हैं कि प्रत्याख्यानावरणी कषाय जो सकल संयम का घात कर रही है और उसका उदय इतना मंदतम हो गया है जिसका अवधारण करना भी शक्य नहीं है, किंतु अवधारण करना शक्य नहीं होते हुए भी उसका अस्तित्व बना हुआ है। मंदतरा चरणमोह परिणामा कह रहे हैं। प्रत्याख्यानावरणी कषाय इतनी मंदतम हो चुकी है, इसके उपरांत भी वह सकल संयम का घात कर रही है। इसलिए संयमा संयमोपि संयम प्रतिपक्षत्वात् असंयम एव, इस प्रकार कह रहे हैं। जब इतना आपने प्रत्याख्यानावरणी कषाय को मंद कर दिया है, ये कदम आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते हैं आप? इसका उत्तर कौन देने वाला, ये ध्यान रखो। पंचम गुणस्थान का उत्कृष्ट काल कितना है? आगम में उल्लेख है 8 साल अंतर्मूर्त कम 1 पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण संयमा संयम का काल है, जिसको पंचम गुणस्थान बोलते हैं। और पंचम गुणस्थान का जो धारी है वह पशु भी होता है और मनुष्य भी होता है। हाँ, कुछ चर्चा करना हो तो कर सकते हैं, हो सकता है विस्मरण हुआ हो तो आप ध्यान दिला सकते हैं। सूक्ष्म की अपेक्षा से कुछ अंतर आ सकता है। मोटे तौर से देखा जाए तो 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत एक साथ वह संयमा संयम को भी धारण कर सकता है। एक सुनो, इधर आपस में नहीं, यदि करना हो तो आप जिज्ञासा रख सकते हैं ताकि सब लोगों के लिए जिज्ञासा का समाधान हो सके। ये प्रवचन नहीं है, ये स्वाध्याय है, इसमें जिज्ञासाएं रखी जा सकती है। तो मैं ये कह रहा था कि एक साथ सकल संयम को भी धारण करने की क्षमता रखता है कौन? मिथ्या दृष्टि। एक साथ सप्तम गुणस्थान को प्राप्त कर रहा है, इसी प्रकार एक साथ पंचम गुणस्थान को प्राप्त करने की क्षमता भी मिथ्या दृष्टि रखता है। तो ऐसी स्थिति में एक पूर्व कोटि वर्ष की जिसकी आयु है और वह मिथ्यात्म अवस्था में है और वह एक साथ संयम को धारण करने के अथवा देश संयम को धारण करने के सम्मुख पहुंच गया है, तो उसकी कितनी उम्र मानी जाएगी? जब तक सम्यक अथवा एक साथ देश संयम धारण नहीं करता तब तक तो मिथ्या दृष्टि है ही। और पूर्व कोटि आयु है तो वह कितना माइनस करना चाहो बोलो?
बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, रेंज की बात मत करो, अभी तो जब आएगा उस समय बात करेंगे। हमने बात इतनी सी रखी थी कि देह संयम को अंगीकार करने की क्षमता पशु में भी है, वह भी काफी काल तक वह संयम को लेकर के रहता है। उसमें अंतर्मुक्त के पश्चात वह सम्यक्त के साथ देह संयम को अंगीकार कर सकता है। इस अपेक्षा से तिरंज गति में संयम का काल अधिक होता है मनुष्य गति की अपेक्षा से। उसमें ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम है, 8 साल का वह काल बढ़ जाएगा, इतना ही बढ़ जाता और ज्यादा विषय नहीं। तो मैं मूल विषय ये रखना चाह रहा हूँ कि देह संयम को अंगीकार करने वाला वह श्रावक होता है जिसने अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरणी कर्म का शोषम जिसे हो चुका है और प्रत्याख्यानावरणी कर्म का भी मंदतम उदय हुआ है। इसके उपरांत भी उन्हें हम ये पूछना चाहते हैं कि वह सकल संयम को अंगीकार करने के लिए पीछे क्यों हट रहा है? आप नहीं हट रहे, आप तो है, आपका कार्य गुरुदेव के अधीन है, हम जानते हैं। भाव तो आपके एक साथ सकल संयम के ही थे, ये बात अलग है, लेकिन गुरुदेव का जो भाव था उसके अनुरूप आपने स्वीकार कर लिया। बात ये चर्चा ये चल रही है कि मंदतम वह प्रत्याख्यानावरणी कषाय उसको लेकर के क्यों बैठा है और इतनी देर काल तक उसको पुरुषार्थ के माध्यम से प्रत्याख्यानावरणी कषाय का शोषण करने में अक्षम क्यों सिद्ध हो रहा है? इसी को बोलते हैं राग। वह चुल्लू भर हो अथवा आधा चुल्लू हो या 1/4 चुल्लू हो, कुछ भी हो, उसको छोड़ना हंसी खेल नहीं है बंधुओं। हाँ, क्योंकि अनंतानुबंधी का क्षय जिसने कर लिया है, ऐसे चक्रवर्ती आदि क्षायिक सम्यक दृष्टि और गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर अभी जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है और अनंतानुबंधी का पूर्णतः अभाव हो चुका है? अभाव कर रहे हैं ऐसा नहीं, क्षायिक सम्यक को लेकर के आए हैं वृषभनाथ भगवान। किंतु क्या, जब क्षायिक सम्यक तो है तो अनंत आशा तो समाप्त हो चुकी है। अब चुल्लू भर राग बचा हुआ है, तो एक और नीलांजना का दृश्य देखने का जो भाव है वह किसको पुष्ट कर रहा है बताओ? राग को ही पुष्ट कर रहा है। श्रद्धान वीतरागता का है, किंतु आचरण वीतरागता का अभी भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं ज्ञान पूज्य कब बनता है, सम्यक की पूजा कब होती है, सम्यक ज्ञान की पूजा कब होती है, उसके साथ यदि समीचीन आचरण आ जाता है, संयम आ जाता है, सकल चारित्र आ जाता है, तो वह वंदनीय माना गया है। गणधर परमेष्टि में ये ध्यान रखें आप लोग, बहुत गौर करने की आवश्यकता है कि आगम की रचना करने वाले गणधर परमेष्टि द्वादशांग के पाटी हैं, श्रुत केवली हैं, गणधर पद पर आसीन है। इसके उपरांत भी वो स्वयं सभी मुनियों से वह श्रेष्ठ है। मुनीन्द्र माने जाते हैं, योगींद्र माने जाते हैं, और योगींद्र होकर के भी सामान्य योगी की भी वो वंदना कर रहे हैं। ध्यान रखो, नमोकार मंत्र का स्मरण गणधर परमेष्टि भी करते हैं। हमारा तो माला ही फेरते रहते हैं। अच्छा, आपकी दृष्टि गई कहाँ जा रही है? गणधर परमेष्टि तक पंच परमेष्टि की आराधना कर रहे हैं और आप लोग कह दो वो तो हमेशा माला ही फेरते रहते, तो क्या मतलब हुआ? पंच परमेष्टि की प्रति आस्था नहीं तुम्हारी।
महाराज ऐसा कोई भी मंत्र दे दो। कौन सा मंत्र दे भैया? नमोकार मंत्र जाप अनुष्ठान करो। महाराज ये तो हम करते ही हैं, मतलब हम करते ही हैं, इसका तो उसमें कोई तथ्य नहीं है क्या? उसका कोई महत्व नहीं है क्या? क्यों उबना चाहते हैं तुम? पंच परमेष्टि के प्रति भी रुचि नहीं है, पंच परमेष्टि की आराधना के प्रति रुचि नहीं है, तो किसके प्रति रुचि है? राग के प्रति रुचि है। इसलिए कहता है कि महाराज युग व्यतीत हो गया माला फेरते फेरते, इसके उपरांत भी मन हमारा स्थिर नहीं है। तो आचार्य कहते हैं तुम्हारा मन बहुत स्थिर है, जहाँ पर स्थिर है वहीं पर स्थिर है वो। हो राग में स्थिर है तो वहीं पर तो वह स्थिर रहेगा। वीतरागता की आप चर्चा कर सकते हैं, किंतु वीतरागता का अनुभव करना खेल नहीं है। इसलिए गणधर परमेष्टि भी नमो लोए सव साहूनम कह रहे हैं। सोचो, विचार करो। अनेक प्रकार के रिद्धियों से संपन्न है, द्वादशांग की पार्टी है, और केवल ज्ञान उन्हें उसी भव से उत्पन्न होना है। क्या? गणधर परमेष्टि उसी भव से मुक्त होते आगम वचन है। श्रुत केवली जो होते हैं, जो गणधर पद पर आसीन नहीं है, उनके लिए कोई अनिवार्य नहीं कि उसी भव से मुक्त हो। जैसे पंचम काल में अंतिम श्रुत केवली हुए हैं भद्रबाहु, उन्हें मुक्ति नहीं मिली, मोक्ष नहीं मिला। क्यों? पंचम काल में पैदा हुए और पंचम काल में मोक्ष संभव नहीं, वे भी श्रुत केवली कहलाए। और गणधर परमेष्टि भी है, और उसी भव से वह मुक्त होने वाले हैं। इसके उपरांत आचार्य शिरोमणि कहलाएंगे। वो है आचार्य नहीं है क्या? बिल्कुल है। इसके उपरांत भी महाराज आचार्य हो करके भी न बोले सौ साउनम, बात जमती नहीं। क्या जमती नहीं है आपको? है? श्रेणी पर जो आरूढ़ होता है वह गणधर पद के साथ आरूढ़ नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। आचार्य पद के साथ कभी भी अष्टमादि गुणस्थान में प्रवेश संभव नहीं, क्योंकि शुद्धोपयोग में जब प्रवेश होता है, शुक्ल ध्यान में जब प्रवेश साधक का हो जाता है, उस समय सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि मैं मुनि हूँ क्या कौन हूँ, यह भी विकल्प समाप्त हो जाता है, जिसका नाम निर्विकल्प समाधि है। उसको बोलते हैं वीतराग चारित्र सकल संयम के धारी। और उस शुक्ल ध्यान के, उस ध्यान से जब बाहर आते हैं क्षपक श्रेणी के अभाव में, तो पुनः छठा सातवां गुणस्थान चालू हो जाता है। इसलिए वह सराग चारित्र माना जाता है। लेकिन सराग चारित्र होकर के भी वह सकल संयम माना जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि प्रत्याख्यानावरणी कषाय, जो कि प्रत्याख्यानावरणी कषाय जो कि सकल संयम का घात कर रही है, और वह मंदतर मंदतम हो चुकी है वह कषाय, इसके उपरांत भी सकल संयम का घात कर रही है। इसलिए आचार्य समंत भद्र महाराज कह रहे हैं किसके लिए? वो संयमा संयमी के लिए। महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, वह उपचार से उसको महाव्रती कहना चाह रहे हैं। क्यों? अभी मंदतर उदय है, वो भी समाप्त हो जाए तो हम परमार्थ से महाव्रती घोषित कर सकते हैं उसको। किंतु वह अभी प्रत्याख्यानावरणी कषाय वह लकीर है, लेकिन लकीर होकर के भी वह
आत्मा को फकीर बना रही है वो है। समस्या ये जाती, बहुत कठिन काम है। इसलिए हम ये कहना चाह रहे थे कि ज्ञान की पूजता, सम्यक ज्ञान होने के उपरांत भी राग का अभाव करना सबसे कठिन कार्य कहलाता है। हालांकि सम्यक दर्शन को प्राप्त करना आसान नहीं है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करते समय बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। बल्कि जिसने एक बार क्षयिक सम्यक को प्राप्त कर लिया है वह अधिकतम 4 भव ही संसार में रहेगा, इससे अधिक नहीं। और जिसने क्षयिक सम्यक को प्राप्त नहीं किया और मान लो उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होकर के 11वें गुणस्थान तक पहुंच गया, इसके उपरांत भी वह गाड़ी रिवर्स होगी तो वह अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक वह संसार में परिभ्रमण कर सकता है। यह कर्म सिद्धांत है। इसलिए सम्यक्त को प्राप्त करना भी खेल नहीं, उसको क्षयिक बनाना भी हंसी खेल नहीं, आसानी से नहीं कर सकते। इसलिए तो वस्तुतः संयमा संयमोपि संयम प्रतिपक्षत्वात् असंयम एव ऐसा कहा, क्योंकि पूर्णतः संयम नहीं होने के कारण संयमा भावो असंयम ऐसा नहीं कहना चाहते, किंतु ईशत संयम है, इसलिए असंयम उसको कहा गया है। क्योंकि एकांत से उसको असंयम कहेंगे तो औदैहिक भाव की कोटि में आ जाएगा, जो कि आगम से वह बाहर चला जाएगा, क्योंकि क्षोभम भाव है संयमा संयम। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि देह संयम को अंगीकार करने के बाद वह कुछ काल कम एक पूर्व कोटि तक उसी कक्षा में बैठना चाह रहा है वो। तुम्हारा जब वो इतने देर काल तक एक ही कक्षा में बैठ रहा है तो हमें क्या आपत्ति है? आपत्ति आपको क्या है आप जानो। ये उसकी कमी है, उसकी पुरुषार्थ की कमी है। राग को समाप्त करने के लिए उसके लिए कठिनाई जा रही है। इसलिए अनंतानुबंधी का क्षय होने के बाद क्षयिक सम्यक्त होने के उपरांत उसी भव से मुक्त होने वाले हैं और मोक्ष मार्ग के नेता होने वाले हैं। इसके उपरांत भी राग के प्रति आकर्षण छूटा नहीं, इसलिए गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर वंदनीय नहीं है, यह सिद्ध हो जाता है। क्षयिक सम्य दर्शन है ना, सम्य ज्ञान है क्या नहीं? हाँ है, ठीक है, अर्घ चढ़ा दो फिर उदक चंदन, क्यों नहीं? जबकि एक महाव्रती है, उनके पास क्षयिक सम्यक भी नहीं है, मन पर ज्ञानादिक भी नहीं है, इसके उपरांत भी गणधर परमेष्टि नमो लोए सव साहुनम कह रहे हैं। तो गृहस्थावस्था में जो तीर्थंकर हैं उनकी वंदना गणधर परमेष्टि क्यों नहीं करते? बोलो। क्षयिक सम्यक तो लेकर के बैठे, लेकिन वस्त्र क्यों नहीं उतार रहे? वो है अनंत आशा समाप्त हो गई, किंतु अभी भी वह भीतर दृष्टि नहीं जा पा रही। हालांकि अविरत सम्य दृष्टि को भी जगन्य अंतर आत्मा की संज्ञा दी है, लेकिन जगन्य है ये ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि विशेषण कुछ कह रहा है। तो वह गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर अंतरात्मा तो है? जगन्य क्या कहा था हमने? जगन्य अंतरात्मा, यही कहा था ना। हाँ, जगन्य अंतरात्मा है। उस जगन्य अंतरात्मा से वो ऊपर क्यों नहीं उठ रहे हैं 83 लाख पूर्व तक? ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। उनके सामने ये प्रश्न है हमारा। हाँ, इसी को बोलते हैं पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति राग होने के कारण वह ज्ञान ध्यान तपोरक्त नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना अलग वस्तु, सम्यक दर्शन के साथ एक साथ सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। इसके उपरांत भी वह अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का अभी उदय है।
प्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय होने के कारण वह सम्यक ज्ञान पूजनीय नहीं हो पा रहा है। इसलिए ज्ञान ध्यान तपो रक्त यह विशेषण किसका है? तपस्वी का विशेषण है, गुरु का विशेषण है। वो गुरु है क्या? कौन? गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर गृहस्थ के गुरु हो सकते, किंतु परमार्थ में वो गुरु संज्ञा को प्राप्त नहीं है। उन्होंने विश्व को उपदेश दिया, किंतु किसका उपदेश दिया? असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प कला आदि इसका उपदेश दिया। किस प्रकार जीवन यापन करना चाहिए गृहस्थ के लिए, तो गृहस्थ अवस्था में रह करके सुचारू रूप से जीवन यापन करने के लिए उन्होंने बोध दिया है। किंतु यह बोध सांसारिक क्षेत्र में काम में आता है, किंतु मोक्ष मार्ग संबंधी उपदेश उन्होंने नहीं दिया। क्योंकि मोक्ष मार्ग संबंधी उपदेश देने के लिए स्वयं उसका अनुकरण भी करना अनिवार्य सिद्ध होता है। इसलिए अखंड मौन लेकर के दीक्षित होने के उपरांत साधना करते रहते तीर्थंकर लोग। इसलिए वस्तुतः ज्ञान ध्यान तपो रक्त कह रहे हैं। जिस समय श्रमण भी क्यों ना हो, जिस समय ज्ञान ध्यान तप में अनुरक्त नहीं है, उस समय वो क्या है महाराज? तपस्वी है क्या? नहीं, हाँ है। इस विषय को भी हम रखना चाहते हैं कि सिद्धांत के दृष्टि से नहीं, आचरण के अपेक्षा से श्रवण के लिए भी देशवृत्ति का। ये क्या महाराज? पंचम स्थानवर्ती? पंचम स्थानवर्ती नहीं, किंतु जिस समय वो प्रवृत्ति कर रहे हैं, आहार आदि की क्रिया को संपन्न कर रहे हैं, उस समय वह परमार्थ से महाव्रती होकर के भी प्रवृत्ति की अपेक्षा से उनका वह आचरण एक देश माना गया है। इसको बारीकी से समझना, ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल ही जहाँ कहीं भी इसका उपयोग कर लो, ऐसा नहीं। आप लोगों के लिए उपदेश है, आप लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि आहार संज्ञा करते समय ज्ञान ध्यान तपो रक्त है, ये विशेषण है उसमें है। ज्ञान में उपयोग होना चाहिए, सम्यक ज्ञान का अभाव थोड़ी है। लेकिन यहाँ पर ज्ञान ध्यान तपह रक्त कह रहे हैं, ज्ञान में ही लीन हो जाए, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग इसको बोलते हैं। ज्ञान, इसके उपरांत ध्यान की भी बात आई है। ज्ञान और ध्यान में अंतर क्या है, इसको भी हम समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। वो ये है, ज्ञानम एव ध्यानम, ज्ञान ही ध्यान है। क्या मतलब हुआ? ज्ञान को ही ध्यान कहा, क्यों? इसलिए कहा अपरिस्पंद अग्निष्कावत अवभासमानम ज्ञानम एव ध्यानम, ऐसा कहा। अग्नि की जो शिका है, जो लो है, वह निस्पंद है। उसी प्रकार ज्ञान जब निस्पंद हो जाता है, उस समय वह ध्यान का रूप ले लेता है। और जिस समय हम प्रवृत्ति करते हैं, उस समय वह ज्ञानोपयोग माना जाता है, ध्यानोपयोग नहीं माना जाता। ध्यान में उपयोग नहीं, किंतु वह प्रवृत्ति में लगा हुआ उसका ज्ञान का उपयोग है। इसलिए प्रवृत्ति करते समय श्रवण भी आहार संज्ञा हो रही है। संज्ञा का अर्थ इच्छा, ज्ञान की संज्ञा होनी चाहिए ना। आहार संज्ञा क्यों? आहार लेते समय अपने पास ही ज्ञान है, ज्ञान की संज्ञा क्यों नहीं? नहीं, वहां पर प्रवृत्ति चल रही है, इच्छा है, अबुद्धिपूर्वक इच्छा है, ऐसा नहीं, बुद्धिपूर्वक ही है।
और प्रतिकार का अभाव है। इसलिए वो अपनी भूमिका से, जो भूमिका ध्यानात्मक थी अथवा विशेष रूप से तत्व चिंतनात्मक जो भूमिका थी, वहाँ से नीचे आकर के प्रवृत्ति में आए हैं। इसलिए उस समय भी ज्ञान ध्यान तपो रक्त, इससे थोड़ा सा वह बाहर आ जाते। हमेशा धर्म ध्यान में ही काल गुजरता है ऐसा नहीं, समय समय पर वो संज्ञाओं के कारण वो बाहर भी आते हैं। बाहर आने का भाव नहीं, किंतु भीतर पहुंचने के लिए थोड़े से पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। जब पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है तो पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी जाती है। उसी प्रकार 10 बजे पेट्रोल पंप पर हम चले जाते हैं पेट्रोल लेने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखो, पेट्रोल बिल्कुल प्योर होना चाहिए। प्योर का अर्थ क्या? मालमलिदी नहीं, प्योर का अर्थ बिल्कुल आगम के अनुरूप शुद्ध पेट्रोल को हम खरीदते हैं। क्या? हाँ, वही तो हम कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल प्योर आगम के अनुरूप मिलता है, हम लेंगे, ज्यादा भी नहीं लेंगे। और पेट्रोल को साथ में ले जाने के लिए और कोई भी पात्र आदि हम ले करके नहीं जाते। बस यही एक पानी पात्र है और इसमें पेट में ग्रहण कर लेते हैं और पेट भर गया तो फिर बैठ जाते हैं। पेट ही नहीं भरना चाहते, पेट भर लेते हैं। किंतु रत्नत्रय की उपासना करने के लिए ही सावधानी के साथ उस क्रिया को संपन्न करते हैं। इसलिए विषयाशा वशातीतो निरारंभो अपरिग्रह, परिग्रह नहीं, वहाँ पर खंडाकार है, नहीं तो निरारंभो परिग्रह, तो परिग्रह सहित हो जाएंगे, वो ऐसा नहीं, वहाँ पर खंडाकार है। ये दो पर पदांति लोप मकार है, सूत्र आ जाता है। वो एकार के सामने आकार लोप को प्राप्त हुआ है। अपरिग्रह, परिग्रह से रहित होते हैं तब कहीं जाकर के। किंतु विषयों की आकांक्षा से रहित होना, आरंभ से रहित होना और 14 प्रकार के भीतरी परिग्रह और 10 प्रकार के बाहरी परिग्रहों से भी दूर रहना, इसके उपरांत भी हम दूर रह गए ना। परिग्रह का तो विमोचन कर लिया ना हमने, तो कर लिया तो क्या हो गया? मेहरबानी कर रहे हैं क्या? कर लिया। अब परिग्रह का विमोचन करने के उपरांत अब और कुछ बाकी है क्या? हाँ, बहुत बाकी है। हमेशा उपयोग को ज्ञान ध्यान और तप में ही उसको स्थिर रखना, यह अनिवार्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते कि स्वाध्याय करना चाहिए, किंतु स्वाध्याय क्यों करना चाहिए इसके विषय में भी सोचना चाहिए। प्रज्ञातिशय ज्ञान को हम बिल्कुल प्योर करना चाहते हैं। विशेष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विशेष ज्ञान में अच्छे आ जाए। ज्ञान में अच्छे आने का इतना ही है कि ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत जो विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो और चारित्र में समीचीनता आती चली जाती है। इसके लिए ज्ञान का अच्छे बढ़ाना चाहिए, अपने अच्छे को बढ़ाने के लिए नहीं, ज्ञान का अच्छे चारित्र के परिपालन करने के लिए है। प्रशस्त अध्यवसाय ऐसा कहा। अध्यवसाय का अर्थ परिणाम होता है, वह पवित्र परिणामों को प्राप्त करने के लिए ज्ञानाभ्यास करने के लिए कहा गया। परम सम्वेग उत्पन्न होने के लिए भी स्वाध्याय किया जाता। ये सारे स्वाध्याय के ये प्रयोजन हैं और इसको साइड में रख लेते हैं और वह ख्याति पूजा लाभ इत्यादि की
वांछा इच्छा को लेकर के वह यदि ज्ञानाभ्यास करता है तो वह स्वाध्याय की कोटि में नहीं आता, क्योंकि उस स्वाध्याय के माध्यम से कर्मों की निर्जरा नहीं, अभी तो वह अनंत गुणी बंद कर सकता है। इसलिए परम सम्वेग उत्पन्न हो। सालों हो गए हैं अध्ययन करते करते, कराते कराते, अभी भी सम्वेग नहीं। परम सम्वेग होना चाहिए। अवीक्षण ज्ञानोपयोग इतना ही नहीं, अवीक्षण सम्वेग, निरंतर सम्वेग। सम्वेग का अर्थ क्या है मालूम है? संसार दुखात नित्य भीरुता। सांसारिक दुख से हमेशा भीति उत्पन्न होनी चाहिए। पाप भीरु हमेशा होना चाहिए। जिसको पाप से भीति नहीं, जिसको पाप से भीति नहीं तो सम्वेग नहीं, सम्वेग नहीं है तो उसका ज्ञान किसी भी काम का नहीं, ये कहा जा रहा है। क्योंकि प्रशम सम्वेग, ये सम्यक दर्शन का अंग है। सम्वेग है, ज्ञान तो पर्याप्त हो गया, सम्यक ज्ञान भी हो गया द्रव्य श्रुति के अपेक्षा से, किंतु संवेग क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है? अभी भी राग के प्रति जो लगाव है, विषयों के प्रति लगाव है, पांचों इंद्रियों के प्रति लगाव यदि है तो वह उसका स्वाध्याय नहीं माना जाता। तपो वृद्ध्यर्थम, तप की वृद्धि के लिए। मेरा कोई तप देख ले इसलिए नहीं, कोई देखे अथवा न देखे, आत्मा तो देखती रहे कि हमारे तप में कितना विकास हो रहा है, क्या विनाश हो रहा है, क्या हो रहा है। और अतिचारों के निर्मूलन करने के लिए भी स्वाध्याय करने के लिए आचार्यों ने कहा है। स्वाध्याय निरंतर करते समय उसका वह चारित्र और प्योर होता चला जाता, सारे सारे अतिचार दोष समाप्त होते चले जाते हैं, और ऐसा होना चाहिए। किंतु चारित्र में, सम्यक दर्शन में, आदिक में कितने दोष लग रहे हैं, इस ओर ध्यान ही नहीं है, तो वह पाप से भीरू थोड़ी कहलाया। किसी को डराना नहीं, किंतु स्वयं डरना। किससे? दूसरे से नहीं, पाप से डरना है। हमें पापी से नहीं डरना, पाप से डरना है। मान लो कोई अपराध करके आया है, कोई शत्रु है मान लो आपका, तो उसके प्रति या उससे डरना ऐसा नहीं, उससे क्या डरना हमें, किंतु पापी से नहीं, पाप से निरंतर डरते रहो तो आपका उपयोग ज्ञान ध्यान में लीन हो सकता है। बहुत सारा विषय है, एक साथ कहना संभव नहीं है। छद्मस्त अवस्था में जो भी वस्तु तत्व की प्ररूपणा होती है वह क्रमिक हुआ करती है। क्रम से ही हम जान सकते हैं, क्रम से ही व्याख्यान हो सकता है, किंतु प्रभु एक साथ जानते हैं और व्याख्यान जो करते हैं वह केवल ज्ञान के द्वारा नहीं करते, किंतु वह दिव्य ध्वनि के माध्यम से वह सारा सारा विषय सामने आ जाता है। इसीलिए हमें सूक्ष्म दृष्टि से वस्तु तत्व का परिज्ञान करने के लिए ही स्वाध्याय किया जाता है और करना चाहिए। आलस्या भावो ज्ञान भावना, ज्ञान भावना आलस्य त्याग स्वाध्याय, ये कहा। ज्ञान की भावना होनी चाहिए, ख्याति की भावना नहीं, पूजा की भावना नहीं, विषयों की लाभ की भावना नहीं, किंतु ज्ञान भावना। और आलस्य का त्याग करके वह स्वाध्याय करता रहता है। स्वाध्याय का अर्थ भी गुरुदेव ने ये कहा था, अध्याय का अर्थ प्रकरण होता है, स्व अध्याय अपना प्रकरण, दुनिया का प्रकरण नहीं। हाँ, दुनिया में कहाँ पर क्या चल रहा है इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं, बल्कि जगत का चिंतन करते हुए
अपने को कर्तव्य करने योग्य क्या है इस ओर दृष्टि रखता हुआ वह अपना अध्याय अर्थात अपना प्रकरण को खोलता है। हमने अतीत में कौन कौन से अनर्थ किए हैं, वर्तमान में असावधानी के कारण कितने अनर्थ घटित हो रहे हैं, ये सारा का सारा ज्ञान वह स्वाध्याय करता हुआ अप्रमत्त होकर के अपने अत्याचारों को दूर करने के लिए वह स्वाध्याय करता है और ये तप के अंतर्गत आता है। इसलिए ज्ञान ध्यान तपो रक्त तप अर्थात और कौन सा तप, 12 प्रकार का तप हुआ करता है, जिसमें बाह्य तप 6 प्रकार का है, अनशन ऊर्ध्वोदर वृत्ति प्रसंख्यान आदि आदि, और प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय और ध्यान ये अंतरंग तप हुआ करते हैं। इसकी सिद्धि के लिए वह स्वाध्याय करते हैं। इसलिए विषयों की आशा आरंभ और परिग्रह इनसे रहित होकर के हमेशा ज्ञान ध्यान तप में जो अनुरक्त रहते हैं उनको तपस्वी कहते हैं, वही गुरु हुआ करते हैं। हम स्वयं गुरु तो बनना चाहते हैं किंतु गुरु के कहे अनुसार हम नहीं करना चाहते, तो कैसे गुरु बनोगे? गुरु बनना खेल नहीं है। संसार से ऊपर उठने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जोड़ने वाला व्यक्ति कभी भी गुरु नहीं हो सकता। जोड़ने वाला, किसको जोड़ना? परिग्रह को जोड़ने वाला, बाहरी पदार्थों के साथ संबंध रखने वाला व्यक्ति कभी भी गुरुता का अनुभव नहीं कर सकता। वह संसार दशा की अपेक्षा से वह बहुत भारीपन का अनुभव कर रहा है। जो भारी होता है वही तो गुरु माना जाता है? जो भारी होता है वह गुरु माना जाता है, किंतु विषयों की अपेक्षा से जो भारी होता चला जा रहा है तो वह संसार में डूबेगा निश्चित रूप से। किंतु संसार से ऊपर उठने के लिए अपने को ये सारा जो परिग्रह का भार है उसको उतार करके ही अपने आप को समझने का, ज्ञान करने का वह पुरुषार्थ करता है। इस प्रकार 1 घंटा आपका समय हो चुका है कि गुरु का अर्थ क्या होता है समझ लिया आपने। और समय समय पर जो भी शेष विषय होगा जिज्ञासा के तौर पर उसका भी समाधान आगम के माध्यम से किया जा सकता है, किंतु वस्तुतः यदि गुरु का स्वरूप है तो यही स्वरूप है, अन्य गुरु का स्वरूप नहीं हो सकता। बहुत सारे संसार में अपने अपनी मान्यता को लिए हुए अपने आप को गुरु मानने वाले बहुत सारे लोग देखने में आ सकते हैं। उनका हमें न कोई विरोध करना है, न उनका कोई समर्थन करना है, न उसके प्रति कोई आस्था का भाव रखना है, किंतु सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना करने वाले ही गुरु हुआ करते हैं। उनका आलंबन, उनकी आराधना उपासना के माध्यम से हम अपने आप के आत्म तत्व को निर्मल बना सकते हैं। और सम्यक दर्शन आदिक नहीं है तो उसकी उत्पत्ति भी उनके माध्यम से हो सकती है, किंतु प्रयोजन हमारा यही होना चाहिए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति नहीं है तो उत्पत्ति के लिए, यदि उत्पन्न है तो उसके विकास करने के लिए निरंतर उनकी आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में भी वितराग भाव जागृत हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की